हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो जब हम ओवरी की पोजीशन के बेस पर फ्लावर्स को क्लासिफाई करते हैं तो हमारे सामने एक वर्ड आता है, दैट इज़ एपिगाइनस। इससे पहले हमने पढ़ा था दैट वाज हाइपोगाइनस। तो हाइपोगाइनस के अंदर ओवरी सबसे ऊपर थी और बाकी सब जितने भी पार्ट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ अटैचमेंट यानी स्टेमन, सेपल और पेटल के पॉइंट ऑफ अटैचमेंट नीचे थे और ओवरी सबसे ऊपर थी। अब की बार ओवरी सबसे नीचे चली जाएगी और बाकी तीनों के तीनों ऊपर आ जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड एपिगाइनस। तो मान लीजिए ये आपकी ओवरी है, तो ओवरी जो है वो सबसे नीचे है और यहाँ से आपके जो है बाकी सारे पार्ट निकल गए, यानी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्टेमन एंड सीपल एंड पेटल्स जो है वो ऊपर है ओवरी से। ओवरी अब की बार नीचे आ गई, दैट इज़ कॉल्ड एपिगाइनस फ्लावर। तो हम कहते हैं कि व्हेन दी ओवरी ऑफ पिस्टिल इज़ बिलो, कहाँ होती है, बिलो यानी नीचे होती है, किसके, ऑफ द साइट ऑफ अटैचमेंट जो साइट ऑफ अटैचमेंट है इन सब के कहाँ पहुँच गई, ओवरी नीचे पहुँच गई, ठीक है नहीं है, ऑफ अदर फ्लोरल पार्ट्स यानी कि स्टेमन यानी कि सेपल और पीटल सब ऊपर पहुंच गए और ओवरी नीचे रह गई। इस कॉल्ड, तो क्या कहलाता है, इस कॉल्ड इन्फीरियर ओवरी। क्या कहलाती है ये, इन्फीरियर ओवरी कहलाती है। तो हम क्या बोल लेंगे भाई, कॉल्ड इन्फीरियर ओवरी, ठीक है। और इन्फीरियर ओवरी वाले फ्लावर को क्या बोलते हैं, एंड द फ्लावर इज कॉल्ड क्या कहलाता है, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ क्या कहलाता है, ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एपिगाइनस फ्लावर, ठीक है। तो जब तक हमारा टॉपिक पूरा नहीं होगा, जब तक हम इसके एग्जाम्पल नहीं याद कर लेते, तो जिन बच्चों को नीट देना है उनको तो बहुत ही ज़रूरी है कि एग्जाम्पल हैंड टू हैंड याद करते चले जाएं। तो एग्जाम्पल इज़ डैफोडिल एंड क्यूक्यूम्बर। तो होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आया हो और ये नोट्स अच्छे लग रहे हों तो आप सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके पास सारे के सारे नोट्स एक एक करके पहुंचते रहें। थैंक यू।